नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली इंसानी क्षमता को समझने की कोशिश करेंगे। ये है माइंडफुलनेस, यानी कि ध्यान देने की कला। और इसको गहराई से जानने के लिए हम जॉन कबाट-ज़िन के जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनका सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से करते हैं। हमारे मन की वो बेचैन, वो अस्त-व्यस्त सी फितरत। ये एक ऐसा मन है जो लगता है ज्यादातर वक्त खुद से ही लड़ता रहता है, जैसे किसी कभी ना खत्म होने वाली अंदरूनी लड़ाई में फंसा हुआ हो। तो सवाल ये उठता है ना कि हम अपने विचारों को बस बंद क्यों नहीं कर पाते, खासकर उन पलों में जब हमें सबसे ज्यादा शांति चाहिए होती है, जैसे रात को सोने की कोशिश करते समय। ऐसा क्यों लगता है कि हमारे दिमाग की अपनी ही एक दुनिया चल रही है जो हमारी बिल्कुल नहीं सुनती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन लगभग हर समय हर जगह भटक रहा होता है। हमारा ध्यान न लगातार या तो भविष्य की प्लानिंग और उसकी चिंता में लगा रहता है, या फिर अतीत की बातों को याद करने और उन पर सोचते रहने में उलझा रहता है। और इसका नतीजा क्या होता है? हम उस अकेले पल को गवा देते हैं जिसमें हम असल में जी रहे होते हैं, यानी अभी इसी पल को। जैसा कि जॉन कबाट-ज़िन कहते हैं, वर्तमान क्षण भविष्य और अतीत के बारे में हमारी चिंताओं से पूरी तरह दब जाता है, और बस इसी के साथ हम देखना, सुनना, महसूस करना, प्यार करना, मतलब जिंदगी के जो असली अनुभव हैं उन्हें ही खो देते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये जो हमारे अंदर बातें चलती रहती है ना, जो अक्सर खुद की बुराई या चिंता से भरी होती हैं, वो सिर्फ एक शोर नहीं है। हम अक्सर उन्हीं को सच्चाई मान लेते हैं, और यही यकीन धीरे धीरे हमें डिप्रेशन या क्रॉनिक एंजाइटी जैसी सीरियस सिचुएशन की तरफ भी ले जा सकता है। तो इस लगातार सोचते मन के तूफान में सहारा क्या है? यहीं पर माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट आता है। और ये कोई धुंधली सी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इस प्रॉब्लम का एक सीधा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो आखिर ये माइंडफुलनेस है क्या? जॉन काबाट-ज़िन इसकी एक बहुत ही साफ 3 हिस्सों वाली परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, ये जानबूझकर वर्तमान क्षण में और बिना किसी आलोचना या जजमेंट के ध्यान देना है। इसका हर एक हिस्सा बहुत ज़रूरी है, यानी कि इरादा, वर्तमान पर फोकस और बिना जजमेंट वाला नज़रिया। और फिर वो इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं ऐसे ध्यान देना जैसे किसी की जिंदगी इस पर निर्भर करती हो, क्योंकि असल में करती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारा ध्यान ही तो वो शक्ति है जिससे हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं और मुश्किलों के बीच समझदारी से अपना रास्ता खोजते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि माइंडफुलनेस सिर्फ शांत महसूस करने की कोई तकनीक या ट्रिक नहीं है। ये असल में जीने का एक तरीका है। ये अपने हर अनुभव के साथ हमारे रिश्ते में एक बहुत ही गहरा, एक बुनियादी बदलाव है। तो सवाल है कि ये बदलाव लाया कैसे जाए? इसका तरीका है अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करना। मतलब हमारी सोचने की जो क्षमता है और हमारी जागरूक रहने की जो क्षमता है, उसके बीच जो एक असंतुलन, एक इम्बैलेंस हो गया है, उसे ठीक करना। इस स्लाइड पे ये जो इम्बैलेंस है ना, वो बहुत साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है सोचना, जिसके लिए हमें बचपन से न जाने कितनी ट्रेनिंग मिलती है, स्कूल में, घर पर। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जागरूकता का कॉलम, इसकी हमें लगभग कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिलती। नतीजा, सोचने की क्षमता अक्सर चिंता का कारण बन जाती है, जबकि जागरूकता से मन में स्थिरता और शांति आ सकती है। हम अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं, जबकि जागरूकता वो बस चुपचाप देखती है कि क्या हो रहा है, बिना जजमेंट के। और यहाँ पर एक बहुत गहरी बात यह है कि ध्यान देने का जो काम है ना, वो खुद में ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि ध्यान किस चीज पर दिया जा रहा है। असल में लक्ष्य है जागरूकता के इस मांसपेशी को मजबूत करना और अपने उस हिस्से को फिर से जगाना है जो इतने सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ठीक है, इस मन को बैलेंस करने और जागरूकता को बढ़ाने का असली फायदा क्या है? कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा इनाम है अपने ही विचारों की कैद से आज़ादी। इस पूरी प्रैक्टिस का जो नतीजा है, वो है स्वतंत्रता की एक नई डिग्री हासिल करना। इसका मतलब है जिंदगी जैसी भी है, उसके साथ जुड़ने की एक ज्यादा गहरी क्षमता और समझदारी को पैदा करना। और ये जो नई आज़ादी है, ये जिंदगी के हर पहलू में नजर आती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे बड़े उतार चढ़ाव से शांति से निपटने में मदद करती है। ये दूसरे लोगों के साथ हमारे रिश्तों में ज्यादा समझ और हमदर्दी लाती है।
ये हमें अपनी ही इच्छाओं और डरों को बिना उनमें उलझे देखने की ताकत देती है। और शायद सबसे ज़रूरी, ये हमारे अपने शरीर के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाती है। अगर एक लाइन में कहें तो ये सब कुछ अपनी जिंदगी को अपने ही विचारों की मजबूत पकड़ से छुड़ाकर वापस पाने के बारे में है। ये एक ज्यादा भरपूर, एक ज्यादा जीवंत और अपने शरीर से जुड़े हुए इंसानी अनुभव की ओर लौटने जैसा है। तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर सोचा जा सकता है, किसी की जिंदगी में क्या कुछ बदल जाएगा अगर वो अपने दिमाग में आने वाले हर एक ख्याल को सच मानना बंद कर दे।